अब उदाहरण 4 नंबर का देख लेते हैं। दिया गया का चीज, दिया गया का चीज एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण बी समकोण है, ठीक ना। मतलब बी कोण कितना होगा 19 डिग्री का होगा। ये बात याद रखना। 10 ए बराबर कितना है 1 है। हम लोग को बोला गया है कि जांच कीजिए, ठीक ना। ये हमें चेक करना है, क्या चेक करना है 2 sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। ये चीज होता है कि नहीं होता ये हमें चेक करना है। तो देखो पहले यहाँ समझा दे रहे हैं। अगर हम 2 को इसमें इंटू में लेते हैं तो साइन थीटा बराबर का होता है लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब बट्टा कर्ण गुने cos थीटा आधार बट्टा कर्ण। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा इक्वल टू 1। यहाँ हम लोग को का चीज दिया गया है 10 ए बराबर का चीज दिया गया 1 दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। किसके अकॉर्डिंग 10 ए के अकॉर्डिंग। 10 ए बराबर का चीज दिया गया 1 दिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं लंब बट्टा आधार होता है। इक्वल टू का होगा tan थीटा और लंब बट्टा आधार इक्वल टू 1। अब बताओ किसी भी संख्या के नीचे हम लोग 1 डाल सकते हैं। इसके नीचे अगर 1 डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। इसका मतलब लंब बराबर कितना आ गया 1, आधार बराबर कितना आ गया 1। ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल में कोण किसको मानना है हम लोग को, कोण लेना है हम लोग बी समकोण में ए कोण बनाना है, ठीक। हम लोग पहले समकोण लेते हैं 19 डिग्री का बी ले लेते हैं समकोण, ठीक ना। समकोण ले लिए। अब हम लोग कोण ए ले लिए एक ए, ठीक ना। और ये सी हो गया। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। कर्ण का चीज है, कर्ण हम लोग का AC है, AC जो कि नहीं मालूम है। लंब BC हो जाएगा। तो BC कितना दिया गया 1, ठीक। और आधार कितना हो जाएगा AB। तो AB कितना दिया हुआ है 1। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये लंब 1 हो गया, ये आधार कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। लंब भी 1 और आधार भी 1। अब हम लोग को मालूम क्या करना है कर्ण। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं AC इक्वल टू रूट अंडर लंब का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग लिख देंगे AC इक्वल टू 1 का स्क्वायर मीन्स 1 1 1 1 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा रूट अंडर 2। तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो AC हम लोग को मालूम चल गया कितना हो गया AC हम लोग का रूट 2। कितना हो गया रूट 2। अब हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ भी कितना हो जाएगा रूट 2। अब हम लोग यहाँ चेक करते हैं, ठीक ना। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ करेंगे चेक। कहाँ करेंगे यहाँ करेंगे चेक, ठीक ना। ये चेक करके बताना है कि इसका 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है। ये चीज चेक करना है, ठीक ना, जांचना है, ठीक ना। तो हम लोग लिखते हैं क्या चीज 2 इंटू साइन ए इंटू CO कॉस ए इंटू इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ लिखे थे 2 इंटू साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण मीन्स 1 बट्टा रूट 2 गुने कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण मीन्स 1 बट्टा रूट 2 इक्वल 1 हो जाएगा। ये 2 इंटू में है, ये 2 इंटू में है तो इसको 2 लिखेंगे, ठीक। अब ये ऊपर का जो अंश है अंश से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा 1। और ये नीचे का जब रूट को रूट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट बाहर हो जाता है। मीन्स मतलब जब हम किसी का वर्ग जब करेंगे रूट 2 का अगर वर्ग करेंगे, इसको ले लेंगे रूट 2 का वर्ग, तो वर्ग हटेगा। जब वर्ग हटेगा तो ये क्या हो जाएगा रूट भी हट जाएगा। तो ओनली फॉर क्या बचेगा 2 बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 बट्टा ओनली फॉर 2 लिखेंगे इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, ठीक। अब ये किस में है, इसमें इंटू में है। इसका मतलब है 2 इंटू 1 बट्टा 2 मीन्स हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 बट्टा 2, ठीक। इक्वल यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसको काटो 2 1 2 1 इक्वल टू 1 ये हो गया हम लोग का सॉल्व, ठीक ना। मतलब सत्य की जांच कर लिए कि हाँ ये हो सकता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1, या हम लोग बोल सकते हैं 2 साइन ए गुने कॉस ए इक्वल टू 1, ठीक ना। तो ये मतलब सही है। चेक करके हम लोग क्या किए प्रूफ कर दिए, यहाँ दिखा दिए हाँ भाई सही है। बस अब उतारो इसको।